अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के 2 सदस्यों ग्रेग कैसर और प्रमीला जयपाल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक औपचारिक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और उससे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इन सांसदों का आरोप है कि मुनीर का पूरा इकोसिस्टम अमेरिका में रहने वाले डेमोक्रेसी समर्थक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रहा है। सांसदों ने ट्रंप से कहा है कि पाकिस्तान की सेना की गतिविधियां अब देश की सीमा से बाहर पहुंच चुकी है और अमेरिका की जमीन पर एक्टिविस्ट को धमकाने जैसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस चिट्ठी का समर्थन कई पाकिस्तानी अमेरिकी समूहों ने भी किया, जिनमें कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस और कोएलिशन टू चेंज यूएस पॉलिसी ऑन पाकिस्तान शामिल हैं। ये संगठन लंबे समय से पाकिस्तान की सेना की दमनकारी रवैये के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन समूहों का कहना है कि फरवरी 2024 के विवादित चुनाव के बाद पाकिस्तान की सेना ने विरोधियों पर कार्रवाई तेज कर दी। उन चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटरों को दबाने, बैलेट पेपर में हेराफेरी और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगे थे। चुनावों के बाद सेना ने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अमेरिका समेत विदेशों में भी आलोचक नेताओं और एक्टिविस्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की सेना पर सवाल उठाए हों। आपको बता दें कि इससे पहले भी बर्गमैन और ग्रेग स्टैनन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप को एक संयुक्त चिट्ठी भेजकर पाकिस्तानी सेना पर वीजा बैन लगाने और जनरल आसिम मुनीर के प्रशासन को दी जा रही अमेरिकी मदद रोकने की मांग की थी। अब नई चिट्ठी के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन लीडर जुनैद खान ने आरोप लगाया है कि वे खुद इस दमन का शिकार हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उनके परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान किया गया है क्योंकि उन्होंने अमेरिका में पाक सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ऐसे अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो पाकिस्तान की सीमाओं के बाहर भी दमन और डराने की रणनीति अपनाते रहते हैं। इस पूरी मुहिम में एक बार फिर पाकिस्तान की गिरी हुई लोकतांत्रिक छवि को उजागर कर दिया है, जिस देश की सेना चुनावों से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक सब कुछ नियंत्रण करे और विदेशों में बैठकर भी आलोचकों को धमकाने की साजिश रचे, उस पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठना स्वाभाविक है। पाकिस्तान अपने आप को लोकतंत्र कहे या नहीं, दुनिया अब उसके असली चेहरे को बखूबी पहचान चुकी है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।